जय हिंद दोस्तों, आप लोग को इस नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए अब लोग को आज बताते हैं कि बिहार पुलिस ड्राइवर वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी देते हैं कि आप लोग को ऑनलाइन किस तारीख से होगा और आप लोग को फॉर्म कब से भरा जाएगा और फॉर्म में क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देंगे और इसमें आप लोग को कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेगा, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोग को देने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको कोई भी अपडेट जल्द मिलते रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि यह वैकेंसी जो निकली हुई है केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिस है। यह सब यह वैकेंसी बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र बल पुलिस चालक सिपाही के पदों पर नियुक्ति भर्ती होने वाली है। जो चालक सिपाही ड्राइवर की वैकेंसी होने वाली है, इसका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट देख लीजिए, जो 21/7/2025 से शुरू होगा। 21/7/2025 से शुरू होगा और ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि 20/8/2025 होगा, जो केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती का फॉर्म है। इसके बाद नीचे चालक सिपाही के पद हैं, जो चालक सिपाही पद यहाँ पर है। इसके बाद नीचे आते हैं, इसके बाद देखते हैं इनका पद। तो पद देख लीजिए, यूआर के लिए जो होने वाला है 1772, और ईडब्ल्यूएस के लिए 436, अनुसूचित जातियों के लिए 632 सीटें और अनुसूचित जनजातियों के लिए 24 पदें, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यूबीसी के लिए 757 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 452, ट्रांजेस्टर सहित यानी कि 9 ट्रांसजेंडर सहित बीसी के लिए। उसके बाद पिछड़े महिलाओं के लिए BCW 248 गो। टोटल मिलाकर देखें तो आप लोग को टोटल वैकेंसी 4361 हो जाती है। तो टोटल जितना इसमें पद हैं 4361 सभी पद हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो आप लोग को ये क्या होगा, तो पहले आप लोग का लिखित परीक्षा संपूर्ण होगा। देख लीजिए यहाँ पर बताया हुआ है नोट में कि लिखित परीक्षा का पूर्व अध्यवाची प्रदारी से प्राप्त नई अधिसूचना को कोई भी शामिल किया जा सकता है तथा अथवा संशोधन होने पर पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। यानी कि लिखित परीक्षा से पहले कोई भी सूचना आ सकता है या कोई पदों को बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है। इसमें साफ बताया हुआ है कि कोई भी सूचना जारी कर सकता है, जब तक आप लोगों का परीक्षा नहीं हो सकता है कोई भी आदेश जारी कर सकता है। उसके बाद नीचे आइएगा तो इसमें शारीरिक मान दक्षता देख लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को शारीरिक माप दक्षता यहाँ पर कि अभ्यर्थियों को निम्न अनुसार न्यूनतम ऊंचाई सीना माप वजन होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग को ऊंचाई सीना कितना है। तो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए, गैर अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए कितना है कि 165 सेंटीमीटर ऊंचाई और न्यूनतम फुलाए यानी कि सीना 81 सेंटीमीटर और न्यूनतम फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। सिंपल 81 होना चाहिए और फुलाकर 86 होना चाहिए। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए देख लीजिए यहाँ पर 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सीना बिना फुलाए 81 और फुलाकर 86 होना चाहिए। उसके बाद अभ्यर्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 ऊंचाई और 79 सिंपल और 5 सेंटीमीटर फुलाकर 84, यहाँ पर क्या हो जाएगा 84। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देख लीजिए सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 155 महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ऊंचाई है और इसमें क्या सीना माप नहीं होता है महिलाओं में, देख लीजिए लागू नहीं है। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर अंतर होना चाहिए। यानी कि फुलाने के बाद सीना की मापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। सभी वर्ग महिलाओं का अभ्यर्थियों के न्यूनतम वजन 48 kg, यानी कि महिलाओं को जो वजन है 48 किलो होना चाहिए कम से कम। उसके बाद नीचे
के बाद देख लीजिए यहाँ जब आप लोग क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिफिकेशन देख लीजिए कितना क्वालिफिकेशन है, तो आप लोगों को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आप लोगों को 12वीं पास होना चाहिए, कम से कम आप लोगों को 12वीं पास होना चाहिए, तभी आप लोगों को फॉर्म अप्लाई हो सकता है। तो आप लोग अगर 12वीं पास किए हैं तो आप लोगों को फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, आप भर सकते हैं, क्योंकि ये 12वीं पास पर ही वैकेंसी आई हुई है। उसके बाद नीचे चले आते हैं तो आप लोगों को मोटर वाहन चलाना अनुव्यक्ति है। अगर आप मोटर वाहन चलाते हैं तब भी आप भर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोटर चालक के लिए है, आप लोगों के पास मोटर वाहन का चलाना होना होगा। देखिए, अभ्यर्थियों को हल्का मोटर वाहन एलएमवी या भारी मोटर वाहन एचएमवी चलाने का सक्षम पदाधिकारी द्वारा विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व निर्गत मोटर वाहन चलाना अनुप्राप्ति धारक होना चाहिए। यानी कि ऐसा अभ्यर्थी जो एलएमवी या एचएमवी चलाने के मोटर पदाधिकारी द्वारा उसको प्राप्त सर्टिफिकेट मिला होगा, तभी वो लोग, यानी कि लाइसेंस उसको बोलते हैं, तो लाइसेंस आप लोगों अगर इस 1 वर्ष पहले का होगा तभी आप फार्म को भर सकते हैं और सिलेक्शन ले सकते हैं, ना तो नहीं आप भर सकते हैं इसमें फार्म, क्योंकि इसमें आप लोगों को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें लास्ट में जाकर आप लोग छट भी सकते हैं। तो आप लोगों को बाद एलएलवी या एचएमवी चलाने का 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। तो लाइसेंस का बात, उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें बताया हुआ है उम्र सीमा। तो उम्र सीमा देख लीजिए, यहाँ उम्र सीमा में अभ्यर्थियों को उम्र की गणना मैट्रिक अथवा सक्षम परीक्षा का प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कटअप तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों को सीमा उम्र के कोटिवार, यानी कि आप लोग को दशमलव जो मैट्रिक में सर्टिफिकेट है उसके आधार पर ही आप लोग जन्म तिथि रखना है और उसी पर आप लोग को कटअप निकलेगा। तो आप लोग जन्म तिथि अपना मिलाकर भरना, क्योंकि गड़बड़ होने पर दिक्कत हो सकता है। और गैर आरक्षित कोटियों की न्यूनतम उम्र 20 से 25 है, यानी कि गैर आरक्षित कोटि के लिए 20 वर्ष से अधिकतम 25 वर्ष तक है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए 20 से 27 वर्ष, देख सकते हैं 27 वर्ष। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं की न्यूनतम आयु 20 वर्ष से 28 वर्ष, महिलाओं के लिए 3 वर्ष का छूट। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित कोटि के अभ्यर्थियों को ट्रांसजेंडर के लिए 20 वर्ष से 30 वर्ष, अनुसूचित जनजाति और ट्रांसजेंडर के लिए 20 वर्ष से 30 वर्ष का छूट दिया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसमें बताया हुआ है कि अगर जो भी अभ्यर्थी, यहाँ पर समझ लीजिए लिखा है कि पुलिस संगठन में चालक सिपाही के पद पर पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजित अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजनों की अवधि तक की छूट दी जाएगी। यानी कि जो लोग संविदा पर काम कर रहे हैं उसमें, यानी कि पुलिस प्रशासन अपने संविदा पर रखे हुए हैं कि चलिए हम लोग को इतना पैसा देंगे, आप लोग काम करिए, तो उन लोगों के लिए भी इसमें बताया हुआ है कि उनको भी छूट इसमें दिया जाएगा, तो वो भी लोग अपना फॉर्म भरकर इसमें छूट पा सकते हैं। उसके बाद नीचे आरक्षण, तो देख लीजिए आरक्षण में बताया हुआ है कि आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रतिचलित संरक्षण को नियम के अनुसार और राज्य सरकार के सदन स्तर के निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। आवेदन पत्र में आरक्षण का दावा नहीं करने वाला आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद नीचे आइएगा तो इसमें देख लीजिए महिलाओं की जो संपूर्ण रूप से 35% शैक्षणिक आरक्षण दिया जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण मिला हुआ है, महिलाओं का 35% का आरक्षण है इसमें। जो उसके बाद नीचे आने पर आप लोग सभी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बताया हुआ है कि सर्टिफिकेट में आप लोग को अपना 20 अनुसूचित जाति से है तो एससी या एसटी अभ्यर्थी हैं, या बीसी अभ्यर्थी या बीसी, और बीसी अभ्यर्थी आप लोग क्रीमी लेयर बना लेना है, अपना अपना प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट क्रीमी लेयर बना लेना है सभी लोगों को। इसमें लिखा हुआ क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए। और निवास प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा निर्गत 1 वर्ष से पूर्व। निर्गत क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र होने में सामान्य प्रशासन विभागों द्वारा यानी 1 वर्ष का होना चाहिए। 5/12/2017 के अनुसार विहित फॉर्म, यानी कि 1 वर्षों का आप लोग को होना चाहिए। उसके बाद नीचे आइएगा तो इसमें और कुछ नहीं है, आप लोग सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा।
इसका ऑनलाइन अप्लाई होने का डेट जो है आप लोग को बता ही दिए, और परीक्षा का चरण बता दे तो परीक्षा के बारे में आप लोगों को देख लीजिए। उसके बाद देख लीजिए उम्मीदवारों को दौड़ कैसे होगा। देखिए दौड़ यहाँ पर बताया हुआ है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए 16 मीटर दौड़ होगा जो 7 मिनटों में होगा, और सभी कोटि महिलाओं को 1 किलोमीटर 7 मिनटों में होगा। यानी कि आप लोग को दौड़ क्वालिफिकेशन इतना ही पास करना है। उसके बाद अगर 7 मिनट में अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित, अगर 7 मिनट में नहीं आते हैं तो आप लोग को असफल घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोग को 7 मिनट में आ जाना है। उसके बाद नीचे आने पर देख लीजिए यहाँ पर पुरुष उम्मीदवारों को ऊंची कूद 3 फीट 6 इंच ऊंची कूद है। उसके बाद लंबी कूद 10 फीट है। गोला फेंक 16 पाउंड का होगा जो 14 फीट फेंकना है। और महिलाओं के लिए इस प्रकार यहाँ पर है, तो महिलाएं अपना देख सकती हैं, यहाँ पर है। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसका परीक्षा का शेड्यूल जो है गाड़ी का आगे चलाकर 8 का चित्र बनाना। और आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, और इसमें कोई जानकारी अपडेट अब नहीं है। आप लोग सभी अच्छे तरह से पढ़कर अपना फॉर्म को अप्लाई करना, जो कि फॉर्म का तिथि यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म भरने का जो डेट है 11/7/2025 है, और अंतिम तिथि जो है 20/8/2025 है। तो अपना इस तारीख तक अपना फॉर्म भर लेना। और कोई भी जानकारी समझ में ना आए तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग को ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।